अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में बाहरी शरीयत हिस्सा अव्वल पार्ट नंबर 33 पढ़ेंगे। कादियानी फ़िरके के बारे में चल रहा है, पेज नंबर 200। और आप भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरा आवाज़ भी बैठ चुका था और यहाँ जिस जगह मैं हूँ वहाँ पर मुहर्रम महीने में मजलिस यानी तकरीर के प्रोग्राम होते हैं, तो इस वजह से शेड्यूल सेट नहीं हो पा रहा था और तबीयत भी नासाज थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आवाज़ भी सही है, तो सोचा कि अब इस पार्ट को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, दुआई खैर में याद रखिएगा। देखिए, पार्ट नंबर 33 इसी के सफ़ा 4 में है, यानी ये जो ऊपर किताब का जो हवाला दिया, अब इसी में आगे भी और बात है जिसे हमें सुनना है, पढ़ना है। मसीह की रास्तबाजी अपने ज़माने में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती, बल्कि यहया को उस पर एक फजीलत है क्योंकि वो यहया शराब न पीता था। देखिए कितना बदबख्त है ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिसने ऐसा लिखा है। ये मुफ्ती साहब हवाले के साथ दे रहे हैं ना, नीचे ये प्रिंट करके उसका ये कॉपी भी दी हुई है ना, देख सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिखा जा रहा है, और मैं अभी पढ़कर सुना रहा हूँ। ठीक है, और कभी न सुना कि किसी फाहिशा औरत ने अपनी कमाई के माल से उसके सर पर इत्र मला था, या हाथों और अपने सर के बालों से उसके बदन को छुआ था, या कोई बेताल्लुक़ जवान औरत उसकी खिदमत करती थी। इसी वजह से खुदा ने कुरान में यहया का नाम हसूर रखा मगर मसीह का न रखा, क्योंकि ऐसे किस्से इस नाम के रखने से माने थे, यानी रोकते थे। यानी ये बस बिल्कुल जो दिमाग में आ रहा है वो बात कर रहा है, इसे यूँ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, बेदलील बेसर पैर वाली बात। इस तरह ज़मीमा अंजाम आतम सफ़ा 7 में लिखा, ये किताब का नाम है। आपका कंजरियों से मैलान और सोहबत भी शायद इसी वजह से हो कि जद्दी मुनासिबत दरमियान है, वरना कोई परहेज़गार इंसान एक जवान कंजरी को ये मौका नहीं दे सकता कि वो उसके सर पर अपने नापाक हाथ लगा दे और ज़िनाकारी की कमाई का पलीद इत्र उसके सर पर मले और अपने बालों को उसके पैरों पर मले। समझने वाले समझ ले कि ऐसा इंसान किस चलन का आदमी हो सकता है। यानी ये इस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नीज़ इस रिसाले में उस मुक़द्दसो बरगुज़ीदा रसूल पर और निहायत सख्त हमले किए, मसलन शरीर, मक्कार, बदअक्ल, फहशगो, बदज़ुबान, झूठा, चोर, खलल दिमाग वाला, बदकिस्मत, है ना, निराफरीबी, पीर व शैतान। हद ये कि सफ़ा 7 पर लिखा, आपका ख़ानदान भी निहायत पाक व मुतहर है। 3 दादियाँ और नानियाँ आपकी ज़िनाकार और कस्बी औरतें थीं जिनके खून से आपका वजूद हुआ। यानी ये इसका दिमाग जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, देखिए आगे, हर शख्स जानता है कि दादी बाप की माँ को कहते हैं, तो उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बाप का होना बयान किया जो कुरान के ख़िलाफ़ है। ठीक है, और दूसरी जगह यानी कश्ती नूह सफ़ा 16 में तसरीह कर दी। क्या तसरीह करी कि यसू मसीह के 4 भाई और 2 बहनें थी, ये सब यसू के हकीकी भाई और हकीकी बहनें थी, यानी यूसुफ़ और मरियम की औलाद थे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजिज़ात से एकदम साफ़ इनकार कर बैठा। अंजाम आथम सफ़ा 6 में लिखा है, हक़ बात यह है कि आपसे कोई मोजिज़ा न हुआ। ये ऐसा लिख रहा है। इस तरह सफ़ा 8 पर लिखा, उस ज़माने में एक तालाब से बड़े बड़े निशान ज़ाहिर होते थे, आपसे कोई मोजिज़ा हुआ भी तो वो आपका नहीं, उस तालाब का है। आपके हाथ में सिवा मकरो फ़रेब के कुछ न था। इस तरह इज़ाला के सफ़ा 4 में है, माँ सिवाय इसके अगर मसीह के असली कामों को उन हवाशी से अलग करके देखा जाए जो महज इफ्तरा या गलत फहमी से घड़े हैं, तो कोई आजुबा नज़र नहीं आता, बल्कि मसीह के मौजिज़ात पर जिस कदर एतराज़ हैं
میں نہیں سمجھ سکتا کسی اور نبی کے خوارق پر ایسے شبہات ہوں۔ کیا تالاب کا قصہ مسیحی معجزات کی رونق نہیں دور کرتا؟ کہیں ان کے معجزے کو کل کا کھلونا بتاتا ہے، کہیں مسمرزم بتا کر کہتا ہے۔ دیکھیں 3 نمبر میں یہ دیا ہوگا، یعنی چابی بتاتا ہے، ٹھیک ہے، کنجی کہتے ہیں نا، اس طرح کر۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو ان عجوبہ نمائیوں میں ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ اور مسمرزم کا خاصہ یہ بتایا کہ جو اپنے تئیں اس مشغولی میں ڈالے وہ روحانی تاثیروں میں جو روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہے بہت ضعیف اور نکما ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو مسیح جسمانی بیماریوں کو اس عمل کے ذریعے سے اچھا کرتے رہے، مگر ہدایت اور توحید اور دینی استقامتوں کے دلوں میں قائم کرنے میں ان کا نمبر ایسا کم رہا کہ قریب ناکام رہے۔ غرض اس دجال قادیانی کے مزہ خرافات کہاں تک گنائے جائے، اس کے لیے دفتر چاہیے۔ مسلمان ان چند خرافات یعنی یہ جو بری باتیں ہیں سے اس کے حالات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نبی اولو العزم کے فضائل جو قرآن میں مذکور ہیں ان پر یہ کیسے گندے حملے کر رہا ہے۔ تعجب ہے ان سادہ لوہوں پر کہ ایسے دجال کے مطیع ہو رہے ہیں، یعنی ایسے دجالوں کو مان رہے ہیں، یا کم از کم مسلمان جانتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تعجب ان پڑھے لکھے کٹ بگڑوں سے کہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ جہنم کے گڑھوں میں گر رہے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے کافر مرتد بے دین ہونے میں کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ حاشا للہ، بالکل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں آگے بتا بھی رہے، من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو ان خباثتوں پر مطلع ہو یعنی اسے خبر ہو کر اس کے عذاب و کفر میں شک کرے خود کافر ہے، یعنی جو اس کو کافر نہ جانے وہ بھی کافر، یہ ایسا کافر ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں پارٹ نمبر 34 سے دوسرا جو فرقہ ہے رافضی، ان کے بارے میں یہاں سے اسٹارٹ کریں گے۔